हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ई लर्निंग टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे फिजिकल साइंस पेडागोजी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें या लर्निंग एंड टीचिंग की जो बुक है बीएड की, या और भी कोई भी टीचिंग फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम है उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से करते हैं और सभी में आंसर जो है वो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। बस आपको करना क्या है, जहाँ पे हम एजुकेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर ये पैडागोजी में आ जाता है यही क्वेश्चन, तो आपको साइंस, फिजिकल साइंस, एजुकेशन यूज़ करना है बस उसकी जगह। बस वहाँ पे जो एजुकेशन वर्ड आ रहा है वहाँ पे मैथमेटिक एजुकेशन या साइंस एजुकेशन वो शब्द आपको वहाँ पे यूज़ करना है। बाकी आंसर जो है, कैसे भी ये ई लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ई लर्निंग होती क्या है, फिर आगे इसके फर्दर स्टेप्स की ओर चलेंगे कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो वन बाय वन करेंगे। ई लर्निंग जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसे कि हमें पता है, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हमारे घर हो, हम जितना भी लर्निंग कंटेंट है, एजुकेशन कंटेंट है, कहाँ से लेते हैं? सारा इंटरनेट से ही लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल लैबोरेटरीज़ और डिजिटल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, जिससे हम ईज़िली से स्टडी कर सकते हैं। और ये कोर्सेज से एडवांटेज क्या होता है? एक तो फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप कभी भी यूट्यूब से, गूगल से कुछ भी सर्च कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सेसिबिलिटी भी है कि आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, उस रिलेटेड से टॉपिक, जो भी टॉपिक आप सर्च करो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाता है। और इससे जो है बच्चा अपनी डाइवर्स नीड, जो भी उसकी अलग अलग, हर बच्चे की अपनी एक नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकता है। और ई लर्निंग जो है कहीं ना कहीं बच्चे की पोटेंशियल को जो है वो इम्प्रूव करती है, और हमारी जो है हमें करियर के लिए भी प्रिपेयर करती है। आगे के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो इंटरनेट से ही पता चलते हैं। लर्निंग है वो एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं, लाइक सच एज अ CD रोम, ये जो टेक्नोलॉजी है लर्निंग की, DVDs, टेलीकॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स हो गया, और कंप्यूटर बेस्ड कॉन्फ्रेंस हो गए हमारे पास। इस तरह से बहुत सारे जो ईमेल, चैट, ये सारे वेब ब्राउजिंग, ये सब इससे कनेक्टेड है, सब इसके थ्रू जो है हम ई लर्निंग कर सकते हैं। और कोई आप टू डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रोजनबर्ग है कि email refers to the use of internet technology to deliver a broad array of solution that enhance the knowledge and performance। ठीक है, क्योंकि आपको डेफिनेशन जब आप लिखते हो ना, तो वो थोड़ा, अगर आप थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एग्जाम थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा लगता है, मार्क्स जो है फुल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो लर्न कर सकते हैं। मेरे ई लर्निंग से बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमने फेस किए हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट और टीचर का, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कम रहती हैं, बच्चे की आपस में इंटरेक्शन नहीं होती। जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो आप एक्टिव रहते हो, वो आप कहीं ना कहीं ई लर्निंग के अंदर उतने एक्टिव नहीं होते हो, तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखी गई हैं। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो ये ई लर्निंग के कोर्सेज बनाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे, जो हो भी रहा है, बहुत सारे हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स जो आप परफॉर्म कर सकते हो देख देख कर ही, मीन्स आप घर पे नहीं कर सकते, लेकिन आपको अगर आपने उन्हें परफॉर्म होता हो भी देख लिया तो काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाती हैं। तो वो चीज़ें आजकल जो इम्प्रूव हो रही हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें जो है जिससे वो इंटरेक्ट कर सके मल्टीपल टीचर्स के साथ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो भी आजकल होता जा रहा है। तो और जो इस तरह की चीज़ें जो हैं, मतलब ताकि आप ई लर्निंग को और ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट जो एजुकेशन है, लर्निंग है, स्टडी है, वो बना सकें। नाउ वी हैव नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। क्या है? तो सबसे पहले वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि ये जो है कंप्यूटर इन्हांस जो है लर्निंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है लिमिटेड टू ऑनलाइन लर्निंग कैरीड आउट थ्रू द इंटरनेट एंड वेब इनेबल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग रहती है। कंप्यूटर एडिट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसके अंदर होती हैं, और ई लर्निंग के अंदर हम जो है जो वेब इन्हांस इंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव वेरियस अप्रोचेस ऑफ ई लर्निंग, जो बहुत सारे हमने देखे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम जो ई लर्निंग कर सकते हैं, तो उन्हीं को ही आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है वो कैसे होती है, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू जो हम ई लर्निंग करते हैं उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, कि इससे जो हम अपनी एकेडमिक जो इन्वायरमेंट है, इन विच कंप्यूटर आर यूज टू वेरियस टीचिंग टास्क, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या है, CAL क्या है, इसके अंदर
ये जो है 1959 के अंदर आई थी। और ये जो है इसके अंदर जो है हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ड्रिल, प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्युलेटिंग मोड। इसके अंदर है कि कोई भी जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो आप जो है ई लर्निंग के थ्रू भी बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। तो इससे जो है वो रियल लाइफ चीज़ों के बारे में लर्न कर सकता है। और डिस्कवरी मोड क्या है, इसके अंदर बच्चा ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू चीज़ों को डिस्कवर करना सीखता है, इंडक्टिव मेथड की अप्रोच जो है वो लगा के, और मतलब ऑनलाइन ही ई लर्निंग के थ्रू। गेमिंग मेथड के अंदर क्या है कि जो ऑनलाइन गेम्स होती हैं वो कई बार ऐसी होती हैं जिस जो हमें स्टडी से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड होती हैं, कि गेम खेलते खेलते आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेते हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि इसके अंदर बच्चा जो है खुद ही प्रोग्राम्स जो है वो बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के खुद आप डिज़ाइन कर सकते हो, और फिर जो भी आपको उसके थ्रू बढ़ाना है वो आप वो वाली मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के थ्रू आप जो उस चीज़ को इन्हेंस कर सकते हो, जो भी क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है। और सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ अल्टीमेट फीडबैक, और जो भी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो क्या है, हमारा अल्टीमेट फीडबैक होता है। नाउ वी हैव एडवांटेजेस क्या ई लर्निंग के। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो रेगुलर क्लासेस है वो अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, या जॉब करते हैं या कोई और इशू है जिसकी वजह से वो ट्रेडिशनल क्लासरूम को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। फिर है कि इसमें आप अपने टाइम को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम में जो है आप जो है पढ़ सकते हो, और इससे बच्चा जो है एक मोटिवेटेड फील करता है, इंटरेस्टिंग फील करता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, कलर, इमोशन, म्यूजिक, सब कुछ ऐड किया होता है, और उससे जो है हमारे इंटेलेक्ट जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। और ई लर्निंग जो है इससे जो है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन हैव अ देयर ओन लर्निंग स्टाइल, तो वो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चा जो है स्टडी कर सकता है। बिकॉज क्लासरूम में तो एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उतना उठा सकते हैं, उतना पढ़ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ टेस्टिंग और इवेल्युएटिंग, ठीक है, अपने आप को इवेल्युएट करना, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, वो आप देकर अपनी जो लर्निंग है उसको टेस्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव लिमिटेशंस। क्या है इसकी लिमिटेशन है हमारे पास, सबसे पहले तो इसमें डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का वो नहीं होता, बच्चा जो है आइसोलेटेड जो है वो लर्निंग हो जाती है, और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मल्टीमीडिया चाहिए, फिर इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। वो हर बच्चा जो है कई बार उस चीज़ को ले नहीं सकता है, ठीक है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर है ई लर्निंग, ऑल स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्किल ऑफ यूजिंग, फिर उनको यूज़ करना भी आना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है ऑनलाइन जो असेसमेंट है उसमें जो नॉलेज बेस्ड है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, सॉरी, वो कहीं ना कहीं लैक करती है, ठीक है। आपकी नॉलेज तो गेन हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिसेस है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो होती है वो नहीं हो पाती, और इसमें कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, और जो फीडबैक है जो टीचर दे पाती है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं जाता, ठीक है, एक लिमिटेड रहता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।